हेलो स्टूडेंट्स, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। जय श्री राम, हरे कृष्णा, हरे मुरारी। एज यू लाइक कनेक्टेड विद मी स्टूडेंट्स। टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त, उसी के क्वेश्चंस हम आज कुछ करेंगे। आप लोगों को पता है जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस फंक्शन, जिसे चेक करना होता है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है हमने पहले ही बात कर ली कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, एग्ज़ाम बेस्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। इन क्वेश्चनों को सीखने का मतलब ये है कि हम फर्स्ट ईयर के कुछ हद तक के पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंशियल के अंदर। डिफरेंशियल का कुछ पूरा पार्ट इस पे रहता है और बीच बीच में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसलिए इन क्वेश्चनों के पूरी कमांड को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कई फॉर्मूले ऐसे रहते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन उन्हें हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि इस प्रकार रहते हैं। ये तो दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जो मेन पार्ट है वो डेरिवेटिव ही रहता है और डेरिवेटिव का ही एक छोटा सा हिस्सा होमोजीनियस फंक्शन के रूप में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए इस पार्ट को ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि हम जो क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं, काम तो इंटीग्रेशन का भी हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग बेस इसका डेरिवेटिव के रूप में ही रहता है, जिसे अवकलन कहते हैं, और डिफ्रेंसिएशन को हम अवकल बोलते हैं। अंतर समझें गाइस, दोनों ही एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन उनके अर्थ में हल्का सा अंतर रहता है, जिसे हमें जानना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को, जो कि हमारा इस प्रकार रहता है। यहाँ पे रहता है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो फंक्शन रूप में है x कोमा y के रूप में, जिसके अंदर देख पा रहे हो आप डी वाई अपॉन डी एक्स के पार्ट को हमने पूरा अलग कर लिया और एक्स वाई वाले पार्ट को अलग कर लिया। होमोजीनियस फंक्शन की जांच के लिए हमें x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई रखना होता है, जो कि स्टूडेंट्स हमने इस प्रकार से रख दिया। आप देख पा रहे हो कि लैम्डा की स्क्वायर ऊपर भी बनता है और लैम्डा की स्क्वायर नीचे भी, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे लैम्डा की पावर 0 बच जाती है और आगे की फंक्शन वैल्यू ही रहती है। जब सेम वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एक्स वाई वो एक होमोजीनियस फंक्शन यहाँ प्रेजेंट करता है। अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन पे। स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले y इजकल टू वी एक्स मान के चलते हैं। y इसलिए मान लेके चलते हैं आगे, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशिएट इक्वेशन गिवन है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में है। तो हम स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। इधर वी एक्स का भी x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वल में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू हमने रख दी। जहाँ जहाँ y था वहाँ वी एक्स रख दिया। इक्वेशन का रखो हमने मान, और जैसे ही हुआ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और इधर बच गया 1 माइनस के वी की स्क्वायर प्लस वी। और स्टूडेंट, इधर जो v था हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और जैसे ही प्लस का वी और माइनस का वी पास में आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1 माइनस की 2v की स्क्वायर। अब स्टूडेंट, हमने कई क्वेश्चन आगे स्टेप को काटने का नहीं दिखाया, यहाँ से कट जाता है हमारा, और ये नॉर्मली हमने डी के नीचे रख दिया 1 माइनस के 2v की स्क्वायर और इधर रख दिया डी एक्स अपॉन एक्स। अब स्टूडेंट, यहाँ जब पार्ट अलग कर लेते हैं डी और डी का, तो हमारा मेन काम रह जाता है इनका इंटीग्रेशन। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। जैसे ही स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं तो हमारा काम रहता है
कि हम सिंबल अप्लाई करें, क्योंकि ये हमने तैयार किया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व आगे करने के लिए हमने इंटीग्रेशन का सहारा लिया है, जिससे हमारा आंसर और बेहतरीन तरीके से हम निकाल सकें। अब स्टूडेंट आपको पता है 2v² है, ऊपर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है डायरेक्टली करने पे। इसलिए हम क्या करते हैं, 2v² को अलग से कांस्टेंट के रूप में मान लेते हैं t², ठीक है। तो यहाँ पे क्या माना हमने, जैसे ही वैल्यू को माना तो यहाँ इक्वेशन बदल गई, जो कि इस प्रकार रहती है। हमने स्टूडेंट देखो √2v को t मान लिया, है ना। 2v² था तो उसको √2v की होल स्क्वायर बना के रखा, और जहाँ पूरी की वैल्यू की जगह t² रखा जा सकता है। फिर हमने क्या किया, इसका अवकलन किया, तो √2dv इधर आ गया dt, फिर dv की वैल्यू आ गई 1/√2 dt। आगे सॉल्व किया तो स्टूडेंट इस प्रकार आ गया, इसके अंदर 1/√2 dt/1 - t² इक्वल में इंटीग्रेशन का सिंबल dx/x। और क्या आ गया, 1/2√2 log, और 1 - t² का अपने फॉर्मूला होता है 1 + t/1 - t, और साथ में log लगता है। dx/x की वैल्यू आ गई log x + c। और सॉल्व किया स्टूडेंट हमने, तो पहले तो t की वैल्यू को रख दिया जो कि √2v थी, फिर हमने स्टूडेंट v की वैल्यू को भी रख दिया y/x के रूप में, और इस तरह हमने पूरी वैल्यूज़ को रखा। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 1 + √2v, इधर आ गया 1 - √2v, t की जगह रखने पे आगे का सेम ही रहेगा 1/2√2 log, और इधर रहेगा log x + c, नीचे रहेगा 1/2√2 log, और इधर रह जाएगा y/x, इधर भी, इधर आ गया log x। जैसे ही हमने और सॉल्व किया तो x से नीचे वाला तो कट ही जाएगा एलसीएम लेने से, और इधर आ गया 1/2√2 log x + √y, 2y नीचे आ जाएगा x माइनस के √2y, और माइनस में log x इक्वल में c। इस प्रकार स्टूडेंट इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं स्टूडेंट, बट इन्हें धैर्य से ही करना पड़ता है। अगर आपने धैर्य का दामन पकड़ लिया तो ऊंचाइयों तक आपको अपने आप ही चले जाएंगे। आप सिर्फ धैर्य से काम करें तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है स्टूडेंट, x dy माइनस के y dx इक्वल में आ गया √x² + y² का रूट dx। स्टूडेंट हमने dy वाले पार्ट को अलग किया, dx वाले पार्ट को अलग किया कॉमन लेके। फंक्शन वैल्यू आ गई x, y इक्वल में आ गया dy/dx इक्वल में आ गया √x² + y² + y/x। इस प्रकार ये वैल्यू होती है। चलिए स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं। उसके अंदर स्टूडेंट हमने जो फंक्शन माना है वो f(x) का फंक्शन था, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स x की जगह λx, y की जगह λy रखेंगे, वही अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और आप देख रहे हो हमने जब वैल्यू को रखा तो लैम्डा नीचे और ऊपर दोनों तरफ आता है, जो कि कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फंक्शन लैम्डा की पावर 0 f(x, y) के रूप में बन गया। जब सेम फंक्शन के रूप में बन जाता है तो होमोजीनियस कहलाता है, डिग्री 0 के रूप में, जो कि हमने यहाँ डिनोट की। अब स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट, जो कि क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करता है। y = vx। स्टूडेंट हमने फिर अवकलन करा है x के रिस्पेक्ट में, इधर आ जाएगा dy/dx और इधर आ जाएगा v + x dv/dx। यहाँ पे आगे स्टूडेंट हमने dy/dx की जगह वैल्यू रख दी v + x dv/dx, और इक्वल में जो वैल्यू थी हमारे पास में अंडर रूट के अंदर वो वैसे ही रखी हमने, और y की जगह vx की होल स्क्वायर रख दिया। आगे y की जगह vx रख दिया अपॉन में x। सारी जगह से x कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे देख पा रहे हो आप। और इधर तो बच गया x dv/dx, और ये वाला प्लस वाला इधर ले गए तो माइनस में आ गया।
फिर स्टूडेंट हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम तो यहाँ लेने की जरूरत ही नहीं थी, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या आ गया, ये प्लस में था और यहाँ माइनस में था, यहाँ कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच क्या गया, √1 + v की स्क्वायर। अब स्टूडेंट आगे हमने सॉल्व किया इसे, तो dv वाले पार्ट को अलग कर लिया, dx वाले पार्ट को अलग कर लिया। अब स्टूडेंट 1 + v की स्क्वायर की वैल्यू तो tan इनवर्स हो जाती, बट यहाँ पे तो अंडर रूट में दी हुई है, तो हमें तो फॉर्मूला भी इसके लिए बदलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले तो हमने इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, आप देख रहे हो इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ, तो हम क्या लगा देंगे, दोनों तरफ सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप बता सकते हैं, तो बताइए कौन सा हो सकता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो सकता है log v + √1 + v की स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आता है √1 + v की स्क्वायर का। और dx/x की वैल्यू का तो आपको पता ही है, log x होता है, जो कि यहाँ पे हमें रख लेना है। इस प्रकार रहेगा ये। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रहेगा, log v की वैल्यू है हमारे पास y/x हमने पर रख दी, प्लस में √1 + v की स्क्वायर था, यहाँ पे भी हमने y/x रख दी, इधर आ गया log x प्लस में log c। स्टूडेंट हमने क्या किया, एलसीएम लिया x का, ऊपर आ गया y + √x की स्क्वायर + y की स्क्वायर, इधर आ गया माइनस के log x, इधर आ गया log c। और सोल्व किया तो आपको पता है log के अंदर जो वैल्यू होती है और माइनस में होता है तो वो डिवाइड में जाता है, तो एक x तो पहले से था और एक ये पहुंच गया, तो टोटल 2 बन गए, log y + √x की स्क्वायर + y की स्क्वायर / x की स्क्वायर, और इक्वल में आ गया log c। स्टूडेंट log से log को हमने कैंसिल कर दिया, जैसे ही कैंसिल करेंगे तो बीच वाली वैल्यू इधर आ गई, y + √x की स्क्वायर + y की स्क्वायर / x की स्क्वायर, और इक्वल में आ गया c। ये वाला मल्टीप्लाई में चला गया तो हमारे पास आ गया y + √x की स्क्वायर + y की स्क्वायर, इक्वल में आ गया cx की स्क्वायर। इस प्रकार स्टूडेंट ये सॉल्यूशन बन जाता है। आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही पढ़ेंगे, और हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप जरूर से क्वेश्चंस को करते होंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर लेने पे आपके पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है और आप और भी बेहतरीन कर पाओगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सभी को।